आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। जानेंगे मीन राशिफल अक्टूबर माह का संपूर्ण राशिफल। अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए परेशानियों से भरा हुआ सिद्ध हो सकता है। इस महीने आपके परिवार और धन के भाव में राहु स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको आर्थिक स्तर और पारिवारिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपको आर्थिक तौर पर फिजूली खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं पारिवारिक जीवन में आपके घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस महीने आपके प्रथम भाव में आपके कर्म भाव और आपकी राशियों के स्वामी गुरु स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आपको करियर में बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। वहीं आपके पंचमे भाव में यानी कि प्रेम भाव का स्वामी चंद्रमा इस महीने राहु के साथ युक्ति करेगा। साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके पंचमे भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके संबंध उतार चढ़ाव से सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर का ये महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, तो इसमें हम जानेंगे परिवार स्थिति, कैरियर, स्वस्थ जीवन, प्रेम जीवन आदि क्षेत्रों में आपको कैसा फल प्राप्त होगा। ये जानने से पहले आपको सनातन ज्योतिष ज्ञान को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। कैरियर के लिहाज से अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने की संभावना है। इस महीने आपके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति आपके प्रथम भाव में स्थित रहेंगे। ऐसे में इस दौरान आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह महीना काफ़ी अनुकूल रहने के आसार हैं। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह महीना कार्य के लिहाज से सकारात्मक रहने की संभावना योग्य बन रहे हैं। मीन राशि के वे जातक जो अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इस कार्य से आपको इस अवधि में सकारात्मक फल मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही मीन राशि के वे नौकरी पेशा जातक जो लंबे समय से नौकरी के बदलने के विचार कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में अच्छे अवसर प्राप्त होने के योग्य बन रहे हैं। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो अब जानते हैं आर्थिक स्थिति। अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक जीवन के लिहाज से मिलजुल कर रहने की संभावना योग्य बन रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में आपके तृतीय भाव यानी कि धन भाव में राहु स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आशंका है कि इस विधि में आपको खर्चों में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपके ऊपर परिवार की तरफ से कोई जिम्मेदारी आ सकती है, जिसे पूर्ण करने में आपका धन खर्चने में पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जहां तक संभावना हो चीज़ों को धन खर्च करें, अन्यथा किसी कर्ज या उधार लेना पड़ सकता है। हालांकि इस महीने आपकी राशि एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में शनि स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आपके पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने की संभावना है। तो अब जानते हैं स्वस्थ जीवन। स्वस्थ के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। इस महीने के पूर्व में आपकी छठे भाव यानी कि रोग भाव का स्वामी सूर्य आपके 7वें भाव बुध और शुक्र के साथ युक्ति करेगा, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको इस अवधि में जोड़ों में दर्द परेशान कर सकता है। इस दौरान आपके परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य बिगड़ने के योग्य भी बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मीन राशि के जातकों को इस महीने आंख संबंधी अपच और गैस की समस्या भी हो सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र और सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से दूर हो जाओगे। इस दौरान आपके कनपान संबंधी परहेज करने की और योग व्यायाम जैसी आदतों को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने की सलाह दी जाती है। तो अब जानते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन। प्रेम वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला महीना सिद्ध हो सकता है। इस महीने में 10 तारीख के आसपास आपके पंचम भाव यानी कि प्रेम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके तृतीय भाव में राहु के साथ युगित करेंगे। साथ ही इस महीने शनि की दृष्टि आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है। ग्रहों की स्थिति की वजह से प्रेमी जोड़ों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें और हर बात के स्वयं में जांच करें। कोई भी धारण बनाएं, अपने प्रेमी प्रेमिका पर विश्वास बनाए रखें। वहीं दूसरी तरफ विवाह के बंधन में बंधे चूक मीन राशि के जातकों के लिए यह महीना सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इस महीने के पूर्व में बुध, शुक्र
और सूर्य की युक्ति आपके 7वें भाव यानी कि वैवाहिक संबंध के भाव में हो रही है, जिसकी वजह से बुधि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में दौरान विवाहित जातकों को कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं जो उनके वैवाहिक जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और एक दूसरे पर आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत बनेगा। इस अवधि में मीन राशि के जातकों को अपने जीवन साथी के साथ सुख और समय व्यतीत करने के सफल योग्य बन रहे हैं। तो आप जानते हैं पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रह सकता है। इस महीने आपके दूसरे भाव यानी कि कुंडम भाव में राहु स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में कलह होने की आशंका है। इस अवधि के पारिवारिक के सदस्यों के अंदर नकारात्मक सोच हवा रह सकती है, जिसकी वजह से परिवार में विधि बढ़ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और धैर्य और शांति से काम लें। साथ ही इस अवधि में परिवार से जुड़े कोई भी फैसला लेने से घर के सदस्यों और विशेषकर बड़े बुजुर्गों से जरूर सलाह लें, अन्यथा परेशानियां बढ़ सकती हैं। आशंका है कि परिवार में चले आ रही परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र में आपके करियर को भी प्रभावित कर सकती हैं। घर परिवार से जुड़े कोई भी संवेदनशील फैसले लेने से इस दौरान आपको प्रेस करने की सलाह दी जाती है। महीने के पूर्व में मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव में यानी कि सहोदर भाव में हो जाएगा, तब परिवार की स्थिति सुधरने को मिल सकती है। इस दौरान आपके भाई बहन का सहयोग प्राप्त हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते बहुत गहरे हो सकते हैं और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के बीच रिश्तों में भी सुधार आने की संभावना बन सकती है। तो अब जानते हैं आपके लिए उपाय। माँ कात्यायनी जी की पूजा करें रोजाना। मंदिर में दीपक जलाकर माँ कात्यायनी का मंत्र जाप करें रोजाना। घर से बाहर निकलते वक्त माथे पर केसर का तिलक लगाएं रोजाना। बड़े बुजुर्गों की सेवा करके उनका आशीर्वाद अवश्य लें और साथ ही साथ घर के ऊपर छत के पक्षियों को दाना पानी ज़रूर दें और गाय को चार ज़रूर खिलाएं और काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं और माता कात्यायनी जी के मंदिर ज़रूर जाएं और उनका पाठ भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।